1968 के अंदर एक इंडियन पर्सन था, एंड ही वाज ट्रैवलिंग ऑन अ रोड टू कनाडा। कनाडा के अंदर वो जा रहे थे, एंड मिड वे उनकी गाड़ी खराब हो गई। तो गाड़ी खराब हो गई, ही इज वेटिंग फॉर हेल्प ऑन द हाईवे, उनको कोई मिल नहीं रहा है करने के लिए। सडनली टू कैनेडियंस दे स्टॉप, और दो लोग रुकते हैं, और रुक करके दे फाइंड आउट कि ही इज एन इंडियन। दे बिकम वेरी हैप्पी, और उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, अपनी गाड़ी से उसको वहां तक छोड़ते हैं जहाँ पे उनको रुकना था। वहां पे छोड़ने के बाद में दे ऑल्सो गिव देम फूड टू ऑफर, उनको फूड देते हैं, मतलब खाने को। और ही दे ऑल्सो गेट टू नो कि ये इंडियन है और ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं, और इनको ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं, हिल बी लाइक ट्रबल्ड। तो उनके अगले 2-3 दिन के खाने का भी इंतज़ाम कर देते हैं, उनको खाना भिजवाते हैं सुबह शाम वो करके। सो दैट पर्सन इज़ वेरी ग्रेटफुल टू बोथ ऑफ देम। अनफॉर्चुनेटली वो व्यक्ति, क्योंकि उस समय पे सेलफोन वगैरह नहीं थे, तो वो व्यक्ति फिर कभी नहीं मिल पाता उन लोगों से कुछ समय बाद में। और पता नहीं, शायद कभी मिला नहीं मिला, नहीं मिल पाता, एंड दिस कंटिन्यूस। फास्ट फॉरवर्ड टू 30 years, 30 साल बाद में दैट पर्सन इज कॉल्ड फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ, इनॉग्रल था एक बहुत बड़े इवेंट का। वहाँ पे उसको जब बुलाया जाता है, तो वहाँ पे वो ये कहानी बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे करके था। मैं जब 1968 में कनाडा में था, तो वहाँ पे मेरे को ये दो लोग मिले थे, उन्होंने बहुत अच्छे से मेरा ध्यान रखा था, एंड एवरी वन इज वेरी हैप्पी। ही इज फीलिंग वेरी हैप्पी टू शेयर दिस स्टोरी अमंगस्ट अदर्स। वो व्यक्ति थे अटल बिहारी वाजपेयी। The occasion is the inauguration of ISKCON दिल्ली, श्री श्री राधा पार्थसारथी मंदिर, 1998 के अंदर। और वो जो दो डिवोटी, जो दो लोग उनको मिले थे, वो हरे कृष्णा डिवोटीज, 1968। अच्छा लगा सुन के आपको? यस प्रभु जी। यस प्रभु। जस्ट इमेजिन कि हमारा छोटा सा एक्ट कैसे इम्पैक्ट डाल सकता है लोगों के ऊपर, कितना ज़्यादा उनके ऊपर यू नो they can, small good genuine gesture of ours can actually uh, do wonders in people's life। हो सकता है हमको अभी दिखाई ना दे, स्वयं दिखाई ना दे, बट इसका मतलब ये नहीं कि होगा नहीं, बिकॉज प्रोसेस इतना पावरफुल है ना, इतना पावरफुल प्रोसेस है, यू कैन नॉट अवॉइड दैट एट एनी कॉस्ट। दिस जस्ट हैपेंस। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं। एक डिवोटी थे, मतलब ही जस्ट गॉट कनेक्टेड। हाँ, जस्ट गॉट कनेक्टेड। और वो क्या कर रहे थे, ही वॉज रशियन, और रशिया में आयरन कर्टन का समय, उस समय पर जब केजीबी था। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा हो रशियन रेवोल्यूशन, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि क्या होता था वहाँ पे। यू जस्ट गेट अ ब्रीफ आइडिया। अगर आप में से किसी ने सॉल्टेड ब्रेड पढ़ी है? आप जी थोड़ी सी। किसी के घर सॉल्टेड ब्रेड है? वो खाने जी वाले मेरे पास। की बात कर रहा हूँ। हाँ जी है। ड्रामा देखा है किसी ने सॉल्टेड ब्रेड वाला? ड्रामा भी है आरजी मीडिया पे, ठीक है, तो नहीं समझ पाएंगे फिर। तो वो वो समय ऐसा था रशिया के अंदर, कि एनीथिंग रिलीजियस दैट यू आर डूइंग ना, यू विल जस्ट बी पुट बिहाइंड दी बार, और आप ऐसे गायब हो जाओगे, किसी को पता नहीं लगेगा। यू विल जस्ट वैनिश इनटू थिन एयर। आपका परिवार, सब जगह से, स्कूल से, लोकेलिटी, सब जगह से आपका नाम कट जाएगा। नो वन विल गेट टू नो एनीथिंग। जो व्यक्ति क्वेश्चन पूछेगा उसके साथ भी वैसा होगा, वैसा था। अभी भी कई सारी जगह पे ऐसा होता है जहाँ पे डार्क सर्कल्स ऑपरेट करते हैं, वहाँ पर जो ड्रग लॉर्ड सब जगह ऑपरेट करते हैं, वहाँ पे ऐसा होता है। तो वैसे समय पर एक बहुत फेमस प्रोफेसर, साइंटिस्ट बायोटेक्नोलॉजी के, वो उनको थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगता है भगवत गीता पढ़ने में। और जब उनको थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगता है भगवत गीता पढ़ने में, ऐसे ही जा रहे थे वो रोड के ऊपर, एक डिवोटी उनको भगवत गीता दे गया। उनको अच्छा लगा,
पढ़ के देखते हैं, पढ़ रहे हैं थोड़ा सा। नाउ जस्ट इमेजिन एक प्रोफेसर है और वो भगवत गीता पढ़ रहा है, ये पता लग गया है गवर्नमेंट को। सो वाइल ही इज वॉकिंग, उनको किडनैप कर लिया जाता है गाड़ियां बिठा करके। ही इज ब्रॉट टू अ पुलिस स्टेशन, जहाँ पे एक केजीबी ऑफिसर है, बड़ा ही स्टॉन्च रशियन है ना, और ही इज आस्किंग हिम कि तुमने क्या पढ़ा है गीता में से, कितना आता है तुम्हें। एंड दैट केजीबी ऑफिसर, ही रिमेंबर्स द होल भगवत गीता, उसको पूरी भगवत गीता याद है। वाई हैज ही लर्न द भगवत गीता? ताकि वो क्वेश्चन पूछ सके कि इसने कितना पढ़ लिया, इसका कितना ब्रेन वॉश हो चुका है। तो दैट ऑफिसर इज आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम ईच एंड एवरी चैप्टर। अच्छा इसमें से बताओ, इसमें बताओ, ये समझने के लिए उसने कितना ज्यादा पढ़ चुका है, कितना ज्यादा वो हरे कृष्णा वालों के चंगुल में फंस चुका है। तो फाइनली क्या होता है, वो जो प्रोफेसर होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं, बिकॉज ही वॉज अ रिस्पेक्टेबल पर्सन, है ना। पर वो जो प्रोफेसर होता है ना, वो एक चीज को बड़ा बड़ा इंस्पायर हो जाते हैं एक चीज से। वो कहते हैं कि जो ये केजीबी ऑफिसर है, अगर ये टेस्ट करने के लिए पूरी गीता याद कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकता गीता। ही रीड्स, आगे जाकर के भागवतम भी पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं। He decides to give up his profession. Today he is known as Bhakti Vigyan Goswami Maharaj. Became a sannyasi right now in ISKCON. How? Just because, मतलब अब अगर हम महाराज की जर्नी को देखेंगे तो कैसे कैसे किन किन लोगों ने आकर के उनकी लाइफ के अंदर टच किया और इम्पैक्ट डाला, वी डू नॉट नो। रैंडम पर्सन हु वाज डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स, जिसने एक दिन सोचा कि चलो आज मैं खेलने नहीं जाता, या आज मैं सोता नहीं, आज आई विल नॉट टेक एक्स्ट्रा रेस्ट टुडे, आई विल गो आउट एंड जस्ट डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। वो चले गए, एंड दैट पर्सन, उन्होंने भगवत गीता दिया। एक इंटरेस्टेड व्यक्ति ने भगवत गीता ले लिया, ही स्टार्टेड रीडिंग, तो केजीबी ने पकड़ लिया। और केजी वाला व्यक्ति तो सोच के नहीं आया था कि मैं प्रचार करूंगा, बट हो गया उनसे, कैसे कैसे करके दिस हैपेंड। हाउ वी कैन टच लाइव्स एंड वी कैन कनेक्ट पीपल टू कृष्णा, वी डू नॉट नो। आपको बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाता हूँ, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और ध्यान से देखने के बाद ना इसके अंदर से हम क्या क्या सीख सकते हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो है वुडस्टॉक का, पोलैंड का वुडस्टॉक फेस्टिवल। अगर आप लोगों ने इंद्रदेव महाराज का अगर आपने नाम सुना होगा, तो इंद्रदेव महाराज जो है ये फेस्टिवल करते हैं। एंड लेट अस सी सम ऑफ दिस फेस्टिवल, नहीं तो हम फिर रथ यात्रा वाले फेस्टिवल पे भी जाएंगे। Here we are in the epicenter of the festival, Krishna's Village of Peace. There's over 1 million people here, but as you look around this particular part of the event, you see a good number of the kids have congregated here. And 1 मिलियन लोग, आप जस्ट इमेजिन कर सकते हैं, 10 लाख लोग यहाँ पे आते हैं फेस्टिवल के लिए। क्या होता है for a good reason, because Krishna consciousness is all attractive. And they've come for various reasons to our village. A lot of kids come here for the food, for the prasadam. They're just telling me over and over again, you know, how delicious it is, and this is the place they eat. There's a lot of food stands at the festival, but our food is quite inexpensive, and it tastes great. And a lot of kids are into, you know, natural, simple lifestyle.
they like vegetarian food. A lot of them are vegans. So we're distributing vegan food. They really like it. One kid told me I was distributing prasadam there at the prasadam tent. And he came by and he gave him the plate. And he tasted a little halava and a big smile came over his face. He said, "You know, I've been waiting all year for that taste." Hey, you know what? This is an ad about the ChatGPT and generative AI workshop. And प्रसाद देख लीजिए, प्रसाद में क्या दे रहे हैं. दे आर गिविंग दाल, चावल और हलवा. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Taste of Krishna consciousness. Let's be quite straightforward. People come to events like this to be happy, to enjoy. But the real formula of happiness is on the spiritual platform, on the transcendental platform. So we have the best food. The recipes are great. It's vegetarian, it's non-violent, and it has that special extra ingredient, the bhakti. It's prepared in devotion for the spiritual master, for Srila Prabhupada and for Krishna. So they don't catch it maybe immediately, but they realize there's something special there. So you can see behind me these long lines. I mean, it's just आपने सुना महाराज ने क्या बोला अभी लास्ट लाइन? इसको फिर से सुनते हैं. महाराज ने बहुत there's something special. So they don't catch it maybe immediately, but they realize there's something special there. So you can see behind me these long lines. I mean, it's just tens of thousands of kids coming through our event. Really, we're part of the greater Woodstock event, but we're adding something special to the greater Woodstock event with Krishna's Village of Peace. Great. यहाँ तक आप में से कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? What is महाराज speaking? महाराज ये फेस्टिवल क्यों कर रहे हैं? महाराज का क्या कन्विक्शन है? Would anyone? But I want you to share, please. I'm not requesting right now. Take it as an instruction. सोचिए और बताइए क्या बता रहे हैं महाराज. Think on these terms. महाराज ये फेस्टिवल क्यों कर रहे हैं? Why is this festival happening? Number one. दूसरा, what additional value is being added in people's life? क्या additional value, क्या value add हो रहा है लोगों के लाइफ में? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। Yes, महेंद्र भाई, आप कैमरा ऑन कर सकते हैं? हाँ प्रभु, मैं अभी मतलब डार्क में अंधेरे में हूँ। हाँ बताइए। ये है प्रभु जी की जो इंद्रद्युम्न महाराज जी हैं, वो ना जो यूरोपियंस हैं जो मीट ईटिंग भी करते हैं, तो उन लोगों को है ना वेज फूड है वो ऑफर करते हैं। भगवान का जो सैंक्टिफाइड कृष्ण प्रसादम है वो बांट रहे हैं, और सभी को मतलब एक छत के नीचे, और सभी के मतलब जो ह्यूमैनिटी होती है, तो मतलब जो रियल पीस होती है सनातन के अंदर, वो सबको बताने का वो प्रयास कर रहे हैं। लाइक ओके, पर कैसे बता जी रहे प्रभु मेरा लेक्चर तो नहीं हो रहा है किस मेरे ख्याल से, तो रियल नहीं, मतलब उनका जो इंटरेस्ट है ना, जैसे सिंगिंग, म्यूजिक, डांस प्लस मतलब अच्छा फूड, हाँ मतलब वो गिटार भी उसमें प्ले कर रहे हैं। लाइक मतलब सुना वो इस्कॉन में ऐसा नहीं है, लेकिन वो रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं उन लोगों को। ओके, थैंक यू। यस, और लोग अपना हैंड रेस कर सकते हैं जो बोलना चाहते हैं। नहीं बोलना चाहते तो फिर मैं नाम लेकर के बुलाऊंगा। यस, मिकुल आप कैमरा ऑन कर सकते हो? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। प्रभु जी एक्चुअली वो मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो जो लोग हैं
जो नॉन डिवोटीज है उनसे कृष्ण कॉन्शियसनेस में मतलब उन्हें थोड़ा और इंक्रीज करना चाहते हैं उनका कृष्ण कॉन्शियसनेस। ओके, महाराज का पर्पस क्या है, मेन पर्पस को करने का? मतलब पर्पस ये है कि मीन्स जो डिप्रेस्ड लोग हैं उन्हें थोड़ा पीस मिल सके उधर। पर जरूरी नहीं ना कि हर कोई डिप्रेस्ड हो वहां पे। हाँ प्रभु जी। ओके, और दूसरा क्वेश्चन जो मैंने पूछा था? क्या था प्रभु जी, एक्चुअली मैं सुन नहीं पाया था। किसी को याद है मैं दूसरा क्वेश्चन पूछा था क्या? क्या पूछा था गौरांग, क्या पूछा था दूसरा क्वेश्चन मैंने? नहीं याद प्रभु जी। नक्षत्र, क्या पूछा दूसरा क्वेश्चन मैंने? प्रभु जी ये इवेंट से लोगों की लाइफ में क्या इम्पैक्ट आ रहा है? वैल्यू ऐड हो रही है, वो पूछा था मैंने, क्या वैल्यू ऐड हो रही है इससे, क्या वैल्यू ऐड हो रही है? यस, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। वृंदा? तो मुझे मुझे लगता है लाइक पर्सनली, जैसे अगर पर्टिकुलरली प्रसाद को लिया जाए तो हमें तो हर वक्त प्रसाद ही मिलता है, तो हम उसका वैल्यू नहीं समझ पाते। बट जो बाहर के लोग हैं, जो जिनके लिए ये सब दिस इज न्यू, तो जब वो पहली बार प्रसाद पाते हैं, तो जैसे महाराज ने भी कहा दैट दे वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली क्या है, या अभी वो नहीं ना समझ पाए, बट वो ये समझ पाते हैं कि देयर इज समथिंग डिफरेंट, समथिंग स्पेशल, समथिंग यूनिक अबाउट इट। तो हम वो नहीं समझ पाते बिकॉज हमारे लिए इतना फ्रीली अवेलेबल है, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। बट बाहर के लोग समझ पाते हैं बिकॉज उन्हें नहीं मिलता वो चीज। वेरी गुड, थैंक यू, आई विल कम बैक टू दिस। राधिका? महाराज ने जैसे बताया कि लोगों के साथ पास सब कुछ है, बट दे डोंट हैव स्पिरिचुअलिटी विच इज द मेन फैक्टर टू एक्चुअली बी हैप्पी। तो what he wants to do is see people happy and see people follow the right path. बट हाउ इज महाराज डूइंग दैट, गिविंग स्पिरिचुअलिटी टू पीपल? कोई लेक्चर तो हो नहीं रहा, हम तो बैठ के लेक्चर कर रहे हैं यहाँ पर। That's an important part. उसमें वो डायरेक्टली भगवान को नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे, उनको फोर्स नहीं कर रहे कि आप अगर भगवान का ऐसे ही नाम लेना है और ऐसे ही 16 माला रोज करनी है। He is doing it through music and food, so that people first realize कि what they are actually getting, and then realize the importance of all the rituals they are following. तो मतलब हमको गलत बताया जा रहा है क्या कि आपको माला करनी पड़ेगी, मंगला आरती करनी पड़ेगी, ये सब हमको हमें नेक्स्ट स्टेज बताया जा रहा है, हमको हमें नेक्स्ट लेवल बताया जा रहा है। नेक्स्ट लेवल बताया जा रहा है? अच्छा, ठीक है, और लोगों से सुन लेते हैं। अपेक्षा? जी दे अट्रैक्ट पीपल बाय, मतलब सबसे पहले जब हम कभी भी कुछ किसी कोई काम करना चाहते हैं तो हम इजीली काम को करना चाहते हैं, सबसे पहले हार्ड वर्क कोई नहीं करना चाहता। सो फर्स्ट दे अट्रैक्ट फ्रॉम सॉन्ग्स, तो और प्रसाद सबसे पहले उनको अट्रैक्ट कर रहा है, और उन्हें उनकी लाइफ में दे आर कंप्लीट। बट कंप्लीट तब वो होंगे जब उन्हें स्पिरिचुअलिटी आएगी, जो उन्हें नहीं आ रखी है, तो वो महाराज जी ला रहे हैं प्रसाद की मदद से और सॉन्ग की मदद से, इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से उनके मन में। वेरी गुड, थैंक यू। गौरांग? तो जी महाराज जी, महाराज जी हो सकता है शायद से एसोसिएशन, ताकि सबको गुड एसोसिएशन, अच्छा एनवायरनमेंट और कृष्णा कॉन्शियस एनवायरनमेंट मिले, इसलिए वो कैसे मिल रहा है गुड एसोसिएशन? सब तो ऐसे मतलब प्रोजेक्ट डिवोटीज आ रहे हैं ना, शर्ट नहीं पहन रखी। नहीं प्रोजेक्ट डिवोटीज आ रहे हैं। 10 लाख प्रोजी, आप मेरी बात पर ही क्यों काटते हो मुझे? अच्छा ठीक है, मैं ये बोलता हूँ कि क्योंकि महाराज जी यहाँ पे, तो महाराज जी की एसोसिएशन मिल रही है, महाराज जी की टीम होगी, टीम की एसोसिएशन मिल रही है, और वहाँ पे कंसर्ट्स के थ्रू और सॉन्ग्स के थ्रू महाराज जी और प्रीच करते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट बताया गौरांग आपने यहाँ पर कि डिवोटीज का एसोसिएशन मिल रहा है। आपको क्या लगता है कि क्यों अट्रैक्ट होते होंगे लोग डिवोटीज को देख करके? क्योंकि उन्होंने कुछ अलग अलग टैटू बना रखा होता है यहाँ पर जो व्हाइट कलर का होता है, इसलिए? बाकी सब लोग इधर उधर बनवाते हैं काले कलर का, उनका व्हाइट कलर का, इसलिए लोग अट्रैक्ट होते हैं? या वो लोग धोती पहनते हैं इसलिए अट्रैक्ट होते हैं?
सरोजी प्रभु मतलब सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी मतलब सिंप्लिसिटी का क्या, कि किससे अट्रैक्ट होते होंगे मतलब? रोजी हमारा ड्रेसिंग स्टाइल और कल्चर थोड़ा सा यूनिक है, हो सकता है इस वजह से। तो ड्रेसिंग को देख करके अट्रैक्ट होते होंगे वो लोग जो कपड़े नहीं पहनते, वो लोग नए ऐसे उनको रिलीजन भी। मतलब क्या, व्हाट थिंग अट्रैक्ट्स देम? प्रभु जी मेरे हिसाब से ऐसा ऐसा है कि मतलब है ना वो किस प्रकार से अट्रैक्ट करते हैं कि ये मतलब कौन आदमी है जो मतलब इतना है ना सभी को मतलब आनंद दे रहा है, मतलब इस प्रोग्राम से ऑलमोस्ट सभी मतलब इंटरेस्ट फील कर रहे होंगे, है ना। तो मतलब ऐसे कौन लोग हैं? तो वो उनसे मतलब बातें करेंगे, उनके बारे में और फिलोसफी जानने का प्रयास करेंगे। ओके, ये मेरा पॉइंट है प्रभु। थैंक यू। रुद्राक्ष आप कुछ बोल रहे थे? आई थिंक इट्स प्योरिटी जो एक्चुअली लोगों को अट्रैक्ट करती है। जब हम चैंटिंग करते हैं तो हमारा हार्ट क्लेंस होता है, तो आई गेस दैट इज व्हाट, उससे लोग अट्रैक्ट होते हैं। आई मीन प्योरिटी से, डिवोटीज की जो प्योरिटी होती है उससे लोग अट्रैक्ट। मतलब क्या होता है ऐसा फिजिकल, मतलब क्या क्या दिखाई देता है? प्योरिटी आने से कुछ फिजिकल चेंज आता है, या लोग ऐसे बिल्कुल हार्ट देख लेते हैं हमारा कि अरे इनका फिजिकल हार्ट चेंज, साफ है? कैसे होता फिजिकल चेंज भी आता है आई गेस, ग्लो है? क्या? करते हैं डिवोटीज अलग से ही, अच्छा, ऐसा मैंने नोटिस किया। डिवोटीज ग्लो करते हैं, तो वो ग्लो देख करके उनको अच्छा लगता हाँ, पता नहीं, मैं भी। है? होता है, डेफिनेटली होता है। थैंक यू। आस्था? हाँ प्रभु जी, मे बी वो देखते हैं कि डिवोटीज कितने खुश हैं, मतलब दे डोंट फेक हैप्पीनेस, बट दे सी कि नहीं, दे आर रियली हैप्पी एंड दे आर एंजॉयिंग व्हाट दे आर डूइंग। वेरी गुड। व्हाट एज इन व्हाट आर दे एंजॉयिंग एंड डूइंग? जैसे जो लोग गिटार विटार बजा रहे थे या वो करते हैं, वो लोग भी खुश होते हैं? वो लोग तो बहुत खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं कि वो स्टेज पे करते करते ऑडियंस में कूद जाते हैं, वो लोग भी खुश होते हैं। तो ऐसा क्या डिफरेंस होता है डिवोटीज में और उनमें? मे बी ये कि मतलब वो जो उनकी वो फेक कर रहे होते हैं एट द स्टेज, और जब वो नीचे आते हैं या मे बी वो देखते हैं कि हाउ दे आर बिहेविंग विद अदर्स ऐसे, बट जब जो रियल डिवोटीज होते हैं, जब व्हेन दे आर ऑन द स्टेज या जब वो मतलब नॉर्मल बिहेव भी करते हैं, दे आर द सेम, दे डोंट फेक एनीथिंग। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। उमंग? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। तो प्रभु जी मेरे को लगता है कि मतलब जैसे एक मतलब कभी भी हमने कभी आग जलाई होगी तो हम छोटी छोटी टहनियों को पहले इकट्ठा करते हैं और फिर उसमें हल्की सी स्पार्क लगाते हैं। स्टार्टिंग में हमें भी पता नहीं लगता कि क्या हो रहा है, बट ग्रेजुअली एज इट ग्लोज तो वो आग पूरी ऐसे उभर के आती है। तो मतलब महाराज, व्हाट महाराज इज ट्राइंग टू डू इज लाइक ही इज जस्ट गिविंग द स्पार्क टू द स्मॉल ग्रुप ऑफ टिंडर जो उनको अभी नोटिस नहीं होगा, बट बाद में जाके दैट विल ब्लूम इनटू अ फायर। मेरे को ये लगता है। ओके, वेरी गुड। Would you like to also answer the particular question we are discussing? यस प्रभु जी। क्या निकुल? अच्छा, यस यस, बोलो। सर, प्रभु जी, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे जो माइकल जैक्सन थे, वो स्टेज पे परफॉर्मेंस देते थे, लेकिन बाद में जब हमें पता चलता था कि वो ड्रग्स वगैरह लेते हैं, डिप्रेशन में थे, तो फिर वो डिप्रेशन की वजह से उनकी डेथ भी हो गई थी। तो इसका मतलब बताते हैं कि वो फेक हैप्पीनेस थी उनकी, ओके, और डिवोटीज जो होते हैं उनकी रियल हैप्पीनेस होती है। वेरी गुड। डिवोटीज की रियल हैप्पीनेस होती है। अच्छा, राधिका? पॉइंट कवर हो गया था। हो गया। तो आप लोग ये देखिए अपनी लाइफ के अंदर, अगर आपको कोई डिवोटी को देख करके बहुत अच्छा फील होता है, यू फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हिम और हर, व्हाई इज इट दैट? क्यों होता है ऐसे? इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द डीलिंग्स, जो डीलिंग्स होती हैं जैसे ना उनके साथ। आप 2 ढाई 3 घंटे से बस कर्जी चला रहे हो, ऐसे ऐसे करके आप दे रहे हो, बट अ पर्सन इज हैप्पी एवरी टाइम। हमने देखा था माता जी स्माइल कर रही थी जब दे रही थी, महाराज भी खड़े होकर दे रहे हैं, सबको बड़े खुशी खुशी दे रहे हैं, प्रसाद दे रहे हैं। एनी सर्विस दैट दे आर डूइंग इट वेरी हैप्पीली। दे आर एक्चुअली फीलिंग जॉय इनसाइड बिकॉज ऑफ देयर साधना एंड बिकॉज ऑफ दे गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व, और वही वो सब लोग को देना चाह रहे हैं। ये चीज अट्रैक्ट करता है लोगों को। जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था, संकीर्तन क्या होता है? संकीर्तन को डिस्क्राइब करते हुए आचार्य भी लिखते हैं, और सुन भी रहा था लेक्चर के अंदर कि
संकीर्तन कब अट्रैक्ट करता है लोगों को? संकीर्तन तब अट्रैक्ट करता है लोगों को जब जो लोग इन्वॉल्व है ना पूरे गाने में, जो हारमोनियम पे गा रहे हैं, जो मृदंग बजा रहे हैं, जो करताल बजा रहे हैं, बम्पर बजा रहे हैं, जो कोरस में गा रहे हैं, वो सब लोग खुशी से गा रहे हैं। जब भी ऐसे कीर्तन होता है ना, वो हमेशा अट्रैक्ट करता है। आप लोग अपनी जिंदगी के बेस्ट कीर्तन याद कर सकते हैं, जहाँ पे आप गा नहीं रहे थे बट वो कीर्तन जहाँ पे आपको सबसे ज्यादा मजा आया था, वो बेस्ट कीर्तन याद कीजिए, वो कौन सा था। मेरे लिए तो एक बहुत रीसेंट एग्जांपल हुआ था जब हम बस में वापस आ रहे थे नोएडा से, उस समय पर वन ऑफ द बेस्ट कीर्तन, बिकॉज एवरीवन वाज सिंगिंग, एवरीवन वाज सो हैप्पी, इतना ज्यादा खुश थे वो सब करने में ना। एक ही ट्यून नहीं गा रहे थे हम, 2 बार उसको बस, बट एवरीवन वाज वेरी हैप्पी सिंगिंग दैट। वैसे कीर्तन मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे मेमोरीज हैं कीर्तन के, जहाँ पर आई वॉज प्लेइंग करताल और राम भक्त सुंदर गोपाल प्रभु गा रहे हैं, बट सबसे ज्यादा मजा क्या आता है उसके अंदर, जैसे अगर आपने राम भक्त जी को कीर्तन करते देखा होगा, तो जब प्रभु जी आलाप उठाते हैं तो प्रभु जी सबको बोलते हैं साथ में गाने को, चाहे किसी को ठेला ना आता हो गाने को उस समय ना, और प्रभु जी को पता है कि कोई मैच नहीं कर पाएगा क्योंकि आलाप तो ओरिजिनल है ना, बट स्टिल वो सबको एनकरेज करते हैं। कीर्तन जब आपकी आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। मेरी आवाज नहीं आ रही? चलिए आ रही है, नहीं आ रही? अभी आ रही है प्रभु जी। अच्छा, मैं यही कह रहा था कि जब जब कीर्तन करते हैं तो कीर्तन करते समय जब प्रभु जी आलाप उठाते हैं, व्हेन ही सिंग्स, तो और कोई फॉलो कर ही नहीं सकता, बट स्टिल वो सबको बोलते हैं कि आप गाओ साथ में। सो उसमें मजा आता है। आप देख सकते हो जब जब कीर्तन चल रहा होता है तो अंकित प्रभु, सागर प्रभु जो करता जा रहे हैं, सबके बीच में आई कांटेक्ट होता है, दे आर स्माइलिंग, दे आर एंजॉयिंग द होल थिंग। और ये एंजॉयमेंट देख करके ना बाकी लोग देखते हैं कि अरे यार इनको क्या मजा आ रहा है यार, ऐसा what is it that they are getting out of this, हमको भी वो चाहिए, we want that, and that is what makes them inspired. तो this जन्माष्टमी is a wonderful opportunity जहां पर हम ऐसे बहुत सारे लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। महाराज ने बोला वो लाइन कि पता नहीं, मतलब they might not realize it now but maybe sometime later उनको realize होगा इसके बारे में कुछ तो हुआ था। एंड वो सुकृति जो है उनके अंदर जा चुकी है, तो सुकृति जब उनके अंदर चली गई है, सो देन इट बिकम्स वेरी इजी फॉर देम आगे जाकर के, दे विल टेक अप समडे और द अदर। जैसे राम भक्त जी बताते थे कि जो प्रभुपाद जी का जो स्मॉल बुक्स है ना, प्रभुपाद बुक्स आर लाइक टाइम बॉम्ब, वो कभी ना कभी तो फटेगा। बस एक बार आप उसको प्लांट कर दो किसी के घर के अंदर, कभी ना कभी फटेगा, ऐसा है वो। और कितनी सारी बुक डिस्ट्रीब्यूशन की स्टोरीज है जो सेम चीज बताते हैं। एक व्यक्ति थे एक बार, एंड ही टुक भगवद गीता एंड ही केप्ट इट इन हिज रूम, और 20 साल हो गए एंड ही वाज लाइक अलोन। उनकी वाइफ ने डिवोर्स दे दिया था, बच्चे अपना विदेश में नौकरी कर रहे थे, ये सब था, ही वाज अलोन। वो अपने घर के अंदर दारू पी रहे थे अपने उसमें से निकाल करके, तो वहां पर उन्होंने देखा भगवद गीता पढ़ी, उसको पढ़ने लगे एंड ही गॉट कनेक्टेड, ही बिकेम अ डिवोटी 20 साल बाद। टाइम बॉम्ब की तरह हुआ। तो दिस जन्माष्टमी एंड द सर्विस दैट वी विल गेट, जैसे अभी हम सबको एक सर्विस मिला है फंड कलेक्शन करने का, दिस इज अ वे जैसे करके हम लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं थोड़ा सा। मैं आपको लास्ट टाइम भी बता रहा था फेवर वाली बात, जब आपने किसी व्यक्ति से फेवर करवा लिया ना, तो वो अटैच हो जाएगा भगवान से ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसने अपना थोड़ा सा पार्ट जो है वो भगवान को दे दिया है टू समथिंग। पैसा जो कमाया है बड़ा मेहनत से कमाते हैं ना लोग, हमको तो फ्री में मिल जाता है, पॉकेट मनी, रक्षाबंधन का, ये सब का, दादी घर गए, नानी घर गए, सब। बट जो कमा रहा है वो तो बड़ा मेहनत करके कमा रहा है ना, तो वो बड़ा अटैच होता है उससे। और वो जब हम किसी की सेवा में लगा देते हैं ना, तो फिर उसका थोड़ा सा ध्यान जो है ना वहीं चला जाता है, बार बार उसके पास में रहता है। वो आपसे ये भी पूछेगा कि अच्छा जो मैंने आपको लक्ष्मी दिया था उसका क्या हुआ, वो कहाँ यूज हुआ, ऐसे करके भी हो सकता है पूछे आपसे आगे जा करके इसके बारे में। तो दिस इज द वे टू कनेक्ट पीपल। जन्माष्टमी के दिन जब आप लोगों को बुला रहे हैं ना अपने
माई रिक्वेस्ट इज आप अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, सबको बुलाइए जन्माष्टमी पे आने के लिए। 6 और 7 2 दिन मनाया जा रहा है। आपको नहीं पता बट आप उनको कितना ज़्यादा बेनिफिट दे रहे हैं उससे, वी कैन नॉट इवन इमेजिन। इसलिए मैंने आपको कहानी से शुरुआत करी अटल बिहारी वाजपेयी जी की। वो जो 2 लोग थे, उन्होंने सोचा होगा, क्या आपको लगता है उन्होंने सपने में भी सोचा होगा कि ये व्यक्ति आगे जा करके भारत का प्रधानमंत्री बनेगा और ये क्या क्या कर देगा इस्कॉन इंडिया के लिए, अगर हम इसको अभी सपोर्ट करेंगे तो? अगर ऐसे सोचा होता तो फिर क्या वो हेल्प भी कर पाते वैसे करके? बट उन्होंने सेल्फलेसली हेल्प किया बहुत। वैसे ही अगर हम इस स्पिरिट को रखेंगे, when we treat every person that is coming in the temple as a devotee of Krishna, और उनका उस तरह से हम रिस्पेक्ट करेंगे और सब करेंगे, उनसे अच्छे से बात करेंगे ना, जस्ट वेरी सिंपल थिंग। कोई आके पूछ रहा है कि पानी कहाँ पर है और कहेंगे कि तुमको शर्म नहीं आती है, हम तो यहाँ पे फास्ट रखे घूम रहे हैं, यहाँ पे सुबह से हम कर रहे हैं, तुम तो कुछ नहीं घूमने और तुमको पानी चाहिए, ऐसा भी थॉट आ सकता है मन के अंदर। हमने फास्ट रखा, तुम आके हमसे ही पानी मांग रहे हो। बट इंस्टेड ऑफ दैट, अगर हम उनको अच्छे से जाकर गाइड करें, उनको ग्लास में ला कर दे पानी, एक और ग्लास लेंगे, थोड़ा सा इतना अच्छे करने से ना, इट लीव्स सच गुड इंप्रेशन। तो बिकॉज ऑफ दैट 2 people that treated him so nicely in 1968, 30 years back, Atal Bihari Vajpayee was praising the whole ISKCON community. और उसके बाद में हो सकता है कि एक आध गलत इंस्टेंस भी हो, एक आध व्यक्ति ऐसे मिले हो जो अच्छा बिहेव नहीं करते हो, बट एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन बैठ गया ना दिमाग के अंदर, सो दैट रिमेन्स। दैट इज द पावर ऑफ प्योरिटी, दैट इज द पावर ऑफ गुड एक्सपीरियंसेस जो हम दे सकते हैं। यही सेम फेस्टिवल इतने लेवल पर, इतने अलग अलग तरीके से वी आर डूइंग। जन्माष्टमी इज ऑलमोस्ट द सेम थिंग। क्यों कर रहे हैं इतने ग्रैंड लेवल पर ये सब करना? बहुत ज्यादा आडंबर है ना, इतना ज्यादा मैनेजमेंट करना, वो कीर्तन वीर्तन प्लान करना और भगवान को सजाना इतने अच्छे तरीके से। एक तरीका, एक प्रोसेस तो ये है कि भाई भगवान को अच्छा लगता है, बट देन द मेजर पर्पस, दी स्ट्रॉन्गर पर्पस इज कि लोगों को कनेक्ट करना उसके थ्रू। सो दैट इज व्हाट वी विश टू डू थ्रू दिस। तो आप सब भी सपोर्ट कीजिए इसके अंदर। we have started collecting donations and there are many people who have already begun this. गौरी मेरे को पता है, चंचल, लक्ष्मी, इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। नक्षत्र मैं जानता हूँ जिन्होंने शुरू कर दिया है फंड कलेक्शन, कलेक्ट करना ऑलरेडी। एंड हमारे साथ में और लोग भी हैं जिन्होंने पिछले साल फंड कलेक्शन किया था, बहुत अच्छा। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप में जो लोग हैं यहाँ पर, अगर आप में से कोई कुछ टिप्स शेयर कर सकते हैं, जो एमेच्योर्स हैं उनको, जो प्रो हैं हमारे, वो लोग शेयर कर सकें क्या क्या उनके एक्सपीरियंस, कैसे कैसे उन्होंने किया, क्यों करा, वो सब के बारे में थोड़ा सा बताएं। बिकॉज बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट है कि हम कैसे कर पाएंगे, फर्स्ट टाइम है, या वो ये सोच रहे हैं कि हम तो मंदिर से दूर रहते हैं, हम इतना पास नहीं रहते, वो सब चीज़ें हाउ कैन वी डू। को प्रोसेस बताया, लोगों को भगवान से कनेक्ट करना। देखो ये तो है ही कि हमको इसका स्पिरिचुअल बेनिफिट तो पक्का मिलेगा, बट देन सिंस वी आर पार्ट ऑफ मूवमेंट, द ISKCON मूवमेंट, वी ऑल्सो हैव सम सर्विस टू द मूवमेंट। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम जो कर रहे हैं उसका रिजल्ट हमको ही मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, कि अगर हमने किसी के साथ अच्छा बिहेव किया तो हमको भी इन रिटर्न अच्छा बिहेव करना चाहिए। नो, वी आर डूइंग सर्विस टू द एंटायर मूवमेंट। जैसे वो 2 कैनेडियन डिवोटीज ने किया, मूवमेंट के लिए सेवा करी, और उसके बाद ISKCON इंडिया उसको बेनिफिट को रीप कर रहा था। वैसे ही ये हमारी सेवा है मूवमेंट के लिए, कितना अच्छे से हम लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है जिस व्यक्ति को हमने आज यहाँ पे कनेक्ट किया वो आगे जाकर कुछ कर रहा हो। गौरांग प्रू कहानी सुनाते हैं, मैं एक आखिरी कहानी सुनाऊंगा बस अभी, कहानी बहुत ज़्यादा हो जाती है फिर। गौरांग प्रू कहानी सुनाते हैं। वो जब हॉस्टल के अंदर थे तो हॉस्टल के अंदर मंत्रा मेडिटेशन सर्कल होते थे, MMC। तो उसके अंदर वो क्या करते थे, हॉस्टल में जाते थे, हॉस्टल में जाकर के ना सबको स्वीट देते थे। तो स्वीट उन्हीं को मिलता था जो एक माला चैंट करते थे, उनको गुलाब जामुन मिलता था। अभी आप में से कोई हॉस्टल में रहा नहीं है तो आप समझ नहीं सकते कितना दर्द होता है उन लोगों को ना, जब उनको खाने को अच्छा मिल जाता है। बहुत मतलब ऐसा लगता है कि आपको रियल लाइफ इंसिडेंट बताता हूँ।
मेरे साथ द्वारका में एक डिवोटी रहते थे, राकेश प्रभु, आज उनका जन्मदिन है तो मेरे को याद आ गया। तो राकेश प्रभु क्या थे, मैं घर से जब भी जाता था तो मैं मिठाई लेकर के जाता था कुछ ना कुछ, तो उनको एक मिठाई एक्स्ट्रा दे देते ना, तो ऐसे खुश हो जाते, ऐसे हो जाते कि प्रभु अगर मेरे बस में होता ना तो मैं आपकी 16 माला का, आज की 16 माला का फल आपको दे देता मैं। दिस वाज लिटरल स्टेटमेंट। वो NIT के अंदर वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या खाना होता है यहाँ पे वो सब चीज़ों में। तो पीपल यूज टू कम ओनली फॉर दैट वन स्वीट जो मिलता था उस दिन, बट उसके लिए उनको माला करनी पड़ती थी, तो माला करते थे, उसके बाद चले जाते छोड़ के। फास्ट फॉरवर्ड टू 25 years, गौरांग प्रभु हैज गॉन टू US टू प्रीच। US के अंदर एक बहुत सुंदर मंदिर है लगूना बीच करके, वहां पर भी पंचतत्व हैं, बहुत सुंदर पंचतत्व हैं। आप उनका फोटो देख सकते हैं, जब आप राधा पार्षदी का परिक्रमा करेंगे ना तो वहां पे देख सकते हैं पंचतत्व का फोटो। तो वहां पे वाइट कलर में है भगवान गौरांग महाप्रभु। तो पंचतत्व का जब वो कर रहे हैं तो उसके अंदर गौरांग को लेक्चर दे रहे हैं। लेक्चर देने के बाद जब खत्म हुआ तो उसके बाद वो व्यक्ति आए, उनसे मिले, बोले गौरांग प्रभु, उनको प्रणाम किया। प्रणाम कर रहे हैं, तो पहचाना मुझे, तो उन्होंने नाम बताया अपना, बोले याद है आपको? तो वो याद कर रहे हैं, गौरांग प्रभु कितने सारे लोगों से मिलते हैं। देन ही टेल्स कि मैं आता था आपके कॉलेज में और हॉस्टल के अंदर, और आप मुझे गुलाब जामुन दे करते थे, उसके लिए माला करता था। तो गौरांग प्रभु समहाउ रिमेम्बर्ड, बोले हाँ मेरे को याद आ गया आपके बारे में। तो सेड आप माला करते थे? बोले उसी दिन करता था बस, जिस दिन आप स्वीट देते थे, क्योंकि आपने कंडीशन लगा रखी थी, उसके बाद नहीं करता था मैं। बोला अच्छा। तो बोले फिर कह रहे उसके बाद मेरी जैसे बैचलर्स खत्म हुआ, फिर मैंने M.Tech किया। M.Tech करने के बाद मैं PhD करने के लिए US में आ गया, ये सब हुआ, और अच्छा खासा जॉब कर रहा था, बड़ा परेशान था मैं। और एक दिन US के अंदर मैं बैठा था और आई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड, तो मुझे किसी ने आके भगवद गीता दी थी। तो मुझे जब किसी ने आके भगवद गीता दी तो मुझे याद आ गया मेरा हॉस्टल का टाइम, जहाँ पर एक डिवोटी आते थे जो गीता से पढ़ाते थे, माला करवाते थे, रो करते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि माला भी है क्या आपके पास में? उन्होंने बोला है, माला भी है। अब सोचो वक्त का ऐसे हृदय कितना गदगद हो जाएगा, कोई हमसे माला मांग रहा है, क्योंकि हम वेरी हैप्पी हो कि माला है। आप कैसे जानते हो सर? टोल्ड दिस। So he said 5 years back I took initiation from His Holiness Lokanath Maharaj and I am serving over here. I am handling the congregation preaching. तो गौरांग प्रभु एक गुलाब जामुन जो दे रहे हैं मुंबई में, पवई में, IIT में हॉस्टल में किसी को, 25 साल बाद वो व्यक्ति US में एक टेम्पल के अंदर कॉन्ग्रीगेशन संभाल रहा है, बिकॉज ऑफ दैट वन थिंग। तो हमारा एफर्ट कितना वैल्यूएबल है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। Just because of one सुकृति, small सुकृति, connection to the temple that we have given, उन सारे लोग को कनेक्ट करना जो लोग कनेक्टेड नहीं है। वैसे करके हम क्या क्या उनको दे सकते हैं? उनसे अच्छे से बात करना, उनको प्रसाद देना। जब आप किसी से डोनेशन लोगे तो आप नेचुरली उनसे अच्छे से बात करोगे, आप उनको प्रसाद भी इंश्योर करोगे मिलेगा कि नहीं मिला। रोज ही प्रसाद भिजवाना है उनको। फिर आप उनको कॉल करके पूछोगे भी कि आप जन्माष्टमी पे आ रहे हो कि नहीं आ रहे। जब जन्माष्टमी पे आएंगे आप उनसे मिलोगे ही जा करके, है ना? ऐसा तो नहीं करोगे, आई होप ऐसा नहीं करोगे कि हाँ जी पैसा दे दिया अब ठीक है, अब तुम कौन मैं कौन। पैसा क्या मेरे पास थोड़ी है, पैसा तो मंदिर में गया, हुंडी में गया, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। तो विल डू दैट। सो इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी जहाँ पे हम वी कैन जस्ट अप्लाई द प्रिंसिपल्स राइट अवे, वो चीज़ें हैं। तो यस, लेट अस अगर आप लोग अग्री करते हैं तो कैन वी हैव, हम सुन सकते हैं उन लोगों से जिन लोगों ने पिछले साल डोनेशन इकट्ठा किया था बहुत ज़्यादा। कैन वी लिसन फ्रॉम दोज पीपल, कैसे किया था और क्या किया, ताकि हमको थोड़ा इंस्पिरेशन मिले। वी कैन ऑल्सो डू, एंड एट द सेम टाइम वी कैन ऑल्सो स्ट्रेंथन फॉर जन्माष्टमी द सर्विस दैट विल बी डूइंग। ठीक है, तो संस्कृत में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, मौनम स्वीकृति लक्षणम, मतलब साइलेंस को हाँ हम ही एक्सेप्ट किया जाता है। तो उसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। प्रांजय से पहले हम सुनना चाहेंगे। प्रांजय ने लास्ट टाइम आई गेस 80,000 समथिंग कलेक्ट किया था सिंगल हैंडेडली। तो अगर प्रांजय हमको थोड़ा बता सकते हैं इसके बारे में तो। हरे कृष्णा प्रभु जी। सो मैं एकदम जीरो से स्टार्ट करता हूँ कि कैसे सब प्लानिंग हुई थी। तो टेंपल ओपनिंग का टाइम था और फिर उसके बाद मीटिंग में आपने बताया था कि हम फंड कलेक्शन कर रहे हैं और कोड वगैरह सब आपने लिंक्स भेजे थे, ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, मतलब आप लोग भी क्या कर सकते हो, सबसे पहले लिस्ट बनाओ, जस्ट मेक अ लिस्ट कि आपको किन किन लोगों से कलेक्ट करना है, जिनका आप
एक्सपेक्ट करते हो कि वो करेंगे, और एक लिस्ट आप बना सकते हो कि जिनको आप इनवाइट करना चाहते हो, अपने फ्रेंड्स को या फिर रिलेटिव्स हैं जो भी वो लोग। फिर उसके बाद आपको जो जिनसे आप डोनेशन लेना चाह रहे हो उनको आपको अप्रोच करना है। सबसे पहले आपको उनके वेलबींग के बारे में पूछना है कि कैसे सब चल रहा है, ये सब चीज़ें। फिर आपको उनको बताना है कि हम ये जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर रहे हैं इस डेट को। फिर आपको उन्हें इनविटेशन देना है कि यू आर कॉर्डियली इनवाइटेड और ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा फेस्टिवल की डिस्क्रिप्शन देनी है कि ये सब चीज़ें होंगी, ये सब चीज़ें ऐसे सब। फिर उसके बाद आपको बताना है, उसके बाद आपको उन्हें बोलना है कि अगर आप कुछ डोनेशन करना चाहते हैं, मतलब बहुत ही जेंटल वे में आपको ये चीज़ पूछनी है कि अगर आप कुछ डोनेट करना चाहते हो कोई अमाउंट भगवान की सेवा के लिए। फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस बताना है कि डोनेशन का इम्पोर्टेंस क्या होता है, कि भगवान की सेवा होती है, ये सब इस तरीके से। और उसके बाद वो अगर डोनेट करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज एटलीस्ट आप उन्हें इस चीज़ के लिए तो इनवाइट करें कि वो टेम्पल में आए। और ये सिंपल तरीका है। और उसके बाद तो ये मेरा एक्सपीरियंस क्या था कि मेरा स्ट्राइक रेट काफ़ी हाई था। मतलब मैंने जो लिस्ट बनाई थी उसमें से ऑलमोस्ट 97% लोगों ने डोनेट करा था। और जो बचे 3% थे वो थे, एक मेरा नेगेटिव एक्सपीरियंस था वो ये था कि उनको ये लगता था कि हम हॉस्पिटल्स बनाएं, इंस्टीट्यूशंस बनाएं रादर देन बिल्डिंग टेम्पल्स। तो उस चीज़ पे मेरी और उनकी काफ़ी डिबेट हुई थी। रेस्ट जो 2% थे उनसे मैं कांटेक्ट नहीं कर पाया था। तो इसलिए इस चीज़ पे भी आपको इतना ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं कि मेरा स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं आ रहा या फिर इन्होंने तो इतना ही करा। वो जितना कर रहे हैं वो चीज़ ठीक है, लेकिन मेक श्योर वो टेम्पल आए। और टेम्पल आए तो जैसा हार्दिक रोजी ने अभी बताया कि मेक श्योर दैट यू एस्कॉर्ट देम, उनसे बात करो, टेम्पल में मिलो, फिर उन्हें बताओ कि यहाँ पर ये चल रहा है, कीर्तन हो रहा है, नीचे प्रसाद है, ये सब चीज़ें। और अलग अलग स्टॉल्स भी लगे होंगे, आप उन्हें वहां पर लेके जा सकते हो। तो इस तरीके से आप जब उनको एस्कॉर्ट करोगे तो उन्हें अच्छा लगेगा कि हाँ सही जगह पर आए हैं। और फिर जैसे प्रभु जी पहले बता रहे थे कि हम अगर मतलब कोई व्यक्ति अगर पैसे कमा के कहीं पे दे रहा है तो वो थोड़ा सा वहां पे चेक रखता है। इवन हमारे पेरेंट्स जब हमारी स्कूल फी पे करते हैं तो फिर उन पे चेक रखते हैं ना कि वो बच्चा, कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है या नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि पैसे की वैल्यू क्या होती है। तो इसलिए उन्हें, लोगों को पता है कि पैसे की वैल्यू क्या है, तो वो जो वहां जाके देखना तो पसंद करेंगे एक बार को कि आखिर ऐसा होता क्या है। और ग्रैंड सेलिब्रेशन है तो फिर इसलिए उनको अच्छा लगेगा ऑब्वियसली, तो फिर वो लोग दोबारा आएंगे। तो इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। अरे यार, थैंक यू प्रांजल। यस, रुद्राक्षी। रुद्राक्षी बड़ी खुश है बताने को, शी इज वेरी हैप्पी। हरे कृष्णा जी। तो मैं जीरो से स्टार्ट नहीं करूंगी, मैं सीधा टिप्स पे आऊंगी जो मैंने लास्ट टाइम एक्सपीरियंस की थी। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आई गेस सबसे पहला पॉइंट तो यही कि वी शुड हैव अ वेरी गुड साधना। आपकी साधना बहुत अच्छी होनी चाहिए। लाइक लास्ट टाइम जो है, लाइक जब मैं डोर टू डोर की जाती थी तो मैं जब मुझे लगता था एज सच कि जब मैं 16 माला कंप्लीट करके नहीं जाती तो मेरी उतनी अच्छी कलेक्शन नहीं होती या फिर उतना अच्छा मैं बोल नहीं पाती लोगों को। तो जो आपको बोलना होता है वो भी अंदर से ही आता है, तो दैट टू उसके लिए आपको गुरु परंपरा से बहुत प्रे करना होता है, भगवान से बहुत प्रे करने की जरूरत होती है। सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट वी शुड हैव अ वेरी गुड साधना। एंड सेकेंड इज कि आप अपने रिलेटिव्स को इजिली अप्रोच कर सकते हो, लाइक उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते हो। मैंने तो किया था लास्ट टाइम। मैंने अपनी मामा को इमोशनली ब्लैकमेल किया था। उन्हें बोला था आपने मेरा बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया, दिवाली गिफ्ट नहीं दिया। कैसे भी आप आराम से ब्लैकमेल कर सकते हो, एट लास्ट सेवा के लिए तो दे रहे हो। तो वो भी एक है। एंड लाइक सबको अप्रोच करना चाहिए एक्चुअल में, जैसे प्रांजल ने बोला कि लिस्ट बना लेनी चाहिए। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, लिस्ट बना लो, लाइक सबको अप्रोच करो, ट्यूशन टीचर हो, नेबर्स हो, रिलेटिव्स हो, सबको। एंड अगर वो कुछ ना भी दे रहे हैं तो भी इट्स ओके, आप उन्हें कनेक्ट कर सकते हो। एंड स्पेशली जब फेस्टिवल में इनवाइट कर सकते हो। एंड लाइक और सम टिप्स, लाइक जब हम डोर टू डोर जा रहे हैं तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि वी आर वेरी बोल्ड। हम जो है बहुत बोल्डली और कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, अगर बाय चांस कुछ गलत भी बोल रहे हैं तो वो भी कॉन्फिडेंटली बोल देना चाहिए। ऐसा मेरे को लगता है, लोग जो कॉन्फिडेंस जो है बहुत अप्रिशिएट करते हैं। एंड ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जब जा रहे हैं बाहर तो वी आर एक्टिंग एज अ रिप्रेजेंटेटिव टू द इस्कॉन। लाइक बार बार हमारे मेंटर्स हमें यही बताते हैं
तो वी शुड बी मेच्योर इन आवर डीलिंग्स, लाइक प्रभु जी ने ऑलरेडी कहा कि डीलिंग्स ही लोग याद रखते हैं। तो अगर बाय चांस कोई कम भी दे रहा है तो भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम बाद में जाके बैक बिचिंग कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसे विस्पर कर रहे हैं, मुंह बना रहे हैं। दैट शुड नॉट बी डन। बी मेच्योर जैसे आप सामने जा रहे हो, डील कर रहे हो उनके साथ। एंड यस, इतना ही। और आगे लोगों से थैंक यू, बहुत अच्छा पॉइंट बताया, वेरी इंपॉर्टेंट। और कोई है यहाँ पे जो शेयर करना चाहेगा? राधिका और वृंदा, आप दोनों में से कोई अगर है और शेयर करना चाहता है कुछ तो। प्रभु जी मेरा तो लक हो गया था, मैंने इतनी कोशिश करी नहीं थी। अच्छा, लकी बता दो, क्या पता किसी और का लक समझ जाए आपसे सुनकर। मैं अपने नेबर्स के पास गई थी एंड आई फेल्ट लाइक दे वर ऑब्लाइज्ड टू मतलब मेरी शक्ल देख के वो लोग ऐसे कर रहे थे कि अच्छा चलो ठीक है, 1000 नहीं हम 500 दे देते हैं। तो जो थोड़ा वाला अमाउंट था तो वो तो मैंने नेबर्स से ही किया था। तो आप स्टेप्स बता दीजिए कैसी शक्ल कैसे बनाते हैं, वो भी हेल्प करेगा मेरे ख्याल से। बेसिकली उनसे जाके बस थोड़ी सी तो ब्लैकमेलिंग करनी पड़ती है। उनका हाल चाल पूछ के आप उनके बारे में मतलब आप पहले पूछो, फिर ऑफ कोर्स मंदिर में इनविटेशन देने के बाद देन यू स्टार्ट विद दिस। एंड मोस्ट पीपल या दे अपोज कि हम पैसा क्यों दें अपनी इतनी मेहनत से कमाया हुआ। सो दैट इज समथिंग विच एवरीवन विल डू। और हम उससे ऐसे नहीं कर सकते कि लोग खुशी खुशी हमें दे देंगे। वी हैव टू टॉलरेट दैट and all we can do is try to convince them for giving. और मेरा जो लक था वो ये था कि 31,000 एक डिवोटी माता जी ने मेरे को ऐसे ही दे दिया था। That was only it. मैं आपको अपने एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। लास्ट ईयर मतलब जब टेम्पल ओपनिंग था तो आई इनवाइटेड वन पर्सन जो मेरे ऑफिस की गीता क्लास के अंदर आते हैं। उनको जस्ट बुलाया था आने के लिए और वो आए, उनको माला पहनवाई, है ना। माला पहनवाने के बाद में उनको बिठाया और सुंदर गोपाल गुरु से मिलवाया था उनको। एंड जब उनको वो वाली माला पहना रखी थी तो बोले कि आपने ये वाली माला तो दे दी है, अब ये वाली माला भी दे दीजिए। तो फिर उनको वो वाली माला भी दिलवा दी। तो वो वाली माला जब दिलवाई उनको, बाद में उनको थोड़ा सा गिफ्ट मैंने अरेंज कर रखा था, आई हैड दैट लिबर्टी, तो थोड़ा सा गिफ्ट अरेंज करके दिया। जब वो सब हो गया उसके बाद जब बाहर निकल रहे तो ही हैड हिज फ्लाइट, ही हैड टू लीव। एक 2 घंटा बैठने के बाद जब वो निकले तो जा रहे थे और जाते जाते रुक गए, पीछे आए और उसके बाद देखा वहाँ पे लिखा था डोनेशंस पे गए एंड ही गेव 11,000 राइट अवे। मैंने उनसे मांगा नहीं था कुछ भी, ही जस्ट गिव। तो कभी कभार कुछ ऐसे लोग हैं जहाँ पे आपको मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ती, जस्ट एक्सपीरियंस। अगर आपने अच्छा एक्सपीरियंस दिया तो उससे हो सकता है कि अभी आपको ना दें, बट अगर आपने, जैसे रुद्राक्षी ने बहुत अच्छा वो दिया कि बैग बिचिंग वगैरह हमने कर दिया और हमने ऐसे बोल दिया, अगर उनको नेगेटिविटी जो है ना वो इट जस्ट कम्स, एनर्जी फील्ड बन जाती है, ऐसे पीपल कैन सेंस। अगर आप उनके साथ बड़ा अच्छे से प्रेम कर रहे हैं, हो सकता है कि अभी वो आपको 100 रुपया दें बट आगे जाकर के बाद में दें। तो आज सुबह एक एग्जांपल शेयर कर रहे थे, एक डिवोटी थे, उनको बोला डोनेशन देने को, दिलवाने को, तो उन्होंने खुद तो 500 रुपये दिया बट उन्होंने अपने और लोगों से करवा करके 11,000 डोनेशन इकट्ठा करवा दिया था। तो ऐसा भी हो सकता है इफ वी जस्ट ट्रीट देम नाइसली। यू कैन टेल कि वी आर जस्ट ट्राइंग टू कलेक्ट सम। आप पूछेंगे कि आपको कितना मिलेगा कमीशन इससे, लोग ऐसे ही पूछ सकते हैं सब, वी आर जस्ट डूइंग सम सर्विस, हम सीधा सेवा करने आए हैं और हम भगवान को ही दे रहे हैं सारा जो हमको मिलेगा। तो आप भी हमारी हेल्प कर सकते हैं कलेक्ट करने में, डोनेशन कलेक्ट करवाने में, भगवान को ही दे रहे हैं हम। तो हो सकता है कि लोग आपके एटीट्यूड से खुश होकर के खुद तो ज़्यादा ना दें बट और लोगों से कलेक्ट करवा दें आपको, तो वैसा भी हो सकता है। मैं एक और व्यक्ति को इनवाइट करना चाहूँगा, नक्षत्र को। नक्षत्र कल गया था पहली बार अपनी सोसाइटी में डोनेशन इकट्ठा करने और 10,000 इकट्ठा करके आया एक दिन के अंदर, डोर टू डोर
निर्वाणा में। तो आप अगर कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहो, कैसा रहा? प्रभु जी मेरे लिए इस्कॉन के साथ फर्स्ट टाइम था। इसके अलावा मेरा कलेक्टिंग का हाँ, एक्सपीरियंस रह यस, वो चुका भी है। आप शेयर कर सकते हो, क्या करते हो आप ऐसा? हाँ, सबसे पहले तो जैसा रुद्राक्षी दी ने बोला, कॉन्फिडेंस एक होना चाहिए। जब आप कलेक्शन के लिए जाते हो और कॉन्फिडेंस दिखाते हो अपने आप को, तो ऑटोमेटिकली लोग थोड़ा ज्यादा विलिंग होते हैं। आई थिंक ये सही वर्ड रहेगा कहना, कि देने के लिए थोड़ा ज्यादा विलिंग रहते हैं। दूसरा, एक अगर आप क्या कहते हैं कलेक्शन के जा रहे हो, तो आप ऐसे कुछ भी कपड़े पहन के नहीं जा सकते हो। जनरली अगर आपको जाके अपने आप को थोड़ा वेल प्रेजेंटेड दिखाना है, तो आपको थोड़ा सा यू नो शॉर्ट्स टी शर्ट की बजाय थोड़ा एफर्ट लगा के आपको एटलीस्ट, अगर आप नॉन स्कॉन उसके लिए कर रहे हो जैसे मैं करता हूँ, तो फिर कभी कभी मैं थोड़ा जीन्स एंड शर्ट कुछ थोड़ा से ड्रेसअप करके, इस्कॉन के लिए मैंने जब कल किया तो मैं धोती कुर्ता पहन के गया, फुल तिलक लगा के। सो उससे लोग आई थिंक थोड़ा ज्यादा कन्विंस हो गए। अ, और सबसे ज्यादा ये होता है कि बहुत इनकंसिस्टेंट रहता है। ये नहीं होता कि अगर किसी ने बोला कि मैं डोनेट कर दूंगा तो सब लोग 500 ही डोनेट करेंगे। कुछ लोग 100 करते हैं, कुछ लोग 1000 भी कर देते हैं। और क्या कहते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं, कुछ लोग मना भी कर देते हैं। पर मेन चीज है कि उससे आपको डिसहार्टन नहीं होना चाहिए। कि कल मेरे साथ हुआ, मॉर्निंग में तो बहुत लोगों ने दे दिया, पर इवनिंग में जब मैं कलेक्शन के लिए गया तब मेरे को बहुत लोगों ने एक्चुअली मना भी कर दिया। पर मैं करता रहा और उस तरीके से ही मेरा जैसे जैसे मैंने ज्यादा घर पे गया, वैसे वैसे मेरा और कलेक्शन होता गया। तो बस यही ज्यादा एडवाइस है, और तो इससे ज्यादा आई डोंट थिंक कुछ दे सकता हूँ मैं। सो थैंक यू। तो जस्ट कटिंग इट शॉर्ट एवरीथिंग, ये जो हमारा ग्रुप है जिसके अंदर हम पुरुषोत्तम मंथ के वो शेयर कर रहे थे, उसके अंदर जैसे हमने पहले ग्रुप बनाया था फंड कलेक्शन, उसके अंदर हम अपने रेगुलर अपडेट्स शेयर कर सकते हैं उसके बारे में। इस सो लाइक आई सेड लास्ट टाइम ऑल्सो, वी नीड समवन जो हेल्प कर सके रिपोर्ट्स बनाने में। तो कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके एग्जाम खत्म हो गए हैं जो हेल्प कर सकता है हमको ये रिपोर्ट्स बनाने में, सारा क्या क्या कैसे कितने लोगों ने किया वो सबका वीकली रिपोर्ट। वीकली क्या, आप तो हम 2-3 दिन में एक रिपोर्ट दे सकते हैं, और जो सब अपना अपना अपडेट कर रहे हैं उसको हम ग्रुप पे डालें। कैन एनीवन हेल्प अस इन दिस? आप में से कोई? दिशा, आप हेल्प कर सकते हो? यस प्रभु जी। मैं बता देता हूँ, एक्सेल पे काम करना होगा। ग्रुप के ऊपर बहुत सारे अपडेट्स आएंगे, वो अपडेट्स को आपको नोट करना होगा, फिर उसको ऑर्गेनाइज करने होगा। आपने एक्सेल यूज किया है पहले कभी? करा है। करा है? ठीक है। दिशा को फिर भी मेरे को लगता है हेल्प की जरूरत होगा। और कोई जो सपोर्ट करना चाहेगा? बस दिस इज लिटिल डिफिकल्ट टास्क एज आई विटनेस्ड लास्ट टाइम। प्रभु जी मैं डायरेक्टली एक्सेल पे तो काम नहीं कर पाऊंगा, पर मैं थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता हूँ हेयर एंड देयर, वो जस्ट ऑर्गेनाइज कर। हेयर एंड देयर में हेरा फेरी हो जाती है। वी कैन नॉट। अरे चलिए ठीक है, आई विल कोऑर्डिनेट विद तुषार। प्रभु जी डेटा क्या कलेक्ट करना है? डेटा कलेक्ट नहीं करना। जो भी सारा ग्रुप पे लोग अपडेट करेंगे, तो वन थिंग वी कैन डू इज, मैं ग्रुप के ऊपर डिटेल सारी शेयर कर देता हूँ। जो ऑनलाइन जो बैंक डिटेल्स है, जो ऑनलाइन क्यूआर कोड है, उसको शुरू कर सकते हैं। और जो प्लेज अमाउंट्स है वो मैं ग्रुप के ऊपर शेयर कर देता हूँ। और जितना जितना हमारा एक दिन में कलेक्शन हुआ, जैसे गौरी, चंचल और लक्ष्मी ये लोग कर रहे हैं रेगुलर, जितना इतना कलेक्शन हो रहा है वो हम शेयर कर सकते हैं कि इस दिन का इतना कलेक्शन हो गया है हमारा, उसको हम ग्रुप पे शेयर कर दें और वैसे करके आगे बढ़े। तो वो जो सारा ग्रुप पे शेयर होगा वो आपको नोट करना होगा नाम के साथ में, ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच। Yes, I'll repeat this once again. Janmashtami is a very great opportunity for bringing people closer to Krishna. जब आप लोगों को भगवान के नज़दीक लेकर के जाएंगे, आप एनीवेज भगवान के नज़दीक चले जाएंगे। लेट अस यूटिलाइज एंड मेक द मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। 6 और 7 तारीख को जन्माष्टमी आ रही है। 6 और 7 2 दिन मनाई जा रही है एक्चुअल में टेम्पल में।
छुट्टी ले लीजिए, 6 तारीख की छुट्टी हो गई आपकी, 7 तारीख की और छुट्टी ले लीजिए एंड जस्ट बी विद अस. If not for anything else, just participate in the whole thing and enjoy the festival. Hare Krishna. धन्यवाद. End the meeting. Thank you.